नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएशंस में। आज की वीडियो में हम लोग 500 प्लस महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जो कि सरकारी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है और हर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील सुप्रियर झील है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? दोस्तों, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा है? दोस्तों, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो दोस्तों, चंद्रमा के तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान लूना 9 था। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो दोस्तों, मानव शरीर के गुर्दे से यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों, हड़प नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया था? तो दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव सन 1699 ईस्वी में डाली थी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया था? तो दोस्तों, जापान पर परमाणु बम सन 1945 ईस्वी में गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों, जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो दोस्तों, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? दोस्तों, सन 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था।
अगला क्वेश्चन है कि रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश रूस यानी रसिया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी? तो दोस्तों मुगल सम्राट अकबर ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? दोस्तों श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए है, यह कथन किसने दिया था? तो दोस्तों सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए है, यह कथन अब्राहम लिंकन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सड़क जीटी रोड है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो दोस्तों शरीर के लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम सरदार भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत के संविधान बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो दोस्तों अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में फ्रियान नामक गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? दोस्तों हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिला में स्थित है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के पतालपुरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? दोस्तों, ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो दोस्तों, लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है। दोस्तों, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहेब फाल्के थे। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो दोस्तों, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो दोस्तों, वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? तो दोस्तों, अमीबा में कुल एक कोशिका होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? तो दोस्तों, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य सन 1963 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो दोस्तों, एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिसिल का पूर्ण रूप नाम क्या है? तो दोस्तों, क्रिसिल का पूर्ण रूप नाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो दोस्तों, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? तो दोस्तों, ब्रिटिश शासन ने सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच रेलवे लाइन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों, युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संसद में अंग होते हैं। तो दोस्तों, भारत के संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? तो दोस्तों, इसरो का 100वां मिशन पीएसएलवी था। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो दोस्तों, भोपाल गैस कांड दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम ईटानगर है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो दोस्तों, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? दोस्तों, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि 1946 ईस्वी में लंदन में पहला शाखा खोला था। अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो दोस्तों, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित होने वाला पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश
जनरल ओ डायर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो दोस्तों दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर चलकर नमक कानून का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो दोस्तों डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? तो दोस्तों राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो दोस्तों भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे। अगला क्वेश्चन है कि रेडियम की खोज किसने किया था? तो दोस्तों रेडियम की खोज रॉबर्ट पायरी और मैडम क्यूरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो दोस्तों एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो दोस्तों हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति वास्को डी गामा थे। अगला क्वेश्चन है कि चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? दोस्तों चीन की दीवार की लंबाई 2400 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे दे सकता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? दोस्तों संसार का सबसे बड़ा टापू ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? दोस्तों प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? तो दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार पंडित रविशंकर थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता सन 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महावीर की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों महावीर की माता का नाम त्रिशला था। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्त शासक समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगवाया था? तो दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगवाया था।
अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। अगला क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो दोस्तों, बिहू असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो दोस्तों, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? तो दोस्तों, किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है। अगला क्वेश्चन है विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों, मलेशिया टीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो दोस्तों, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों, चाइना विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है द बकिंघम पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, द बकिंघम पैलेस इंग्लैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि द बकिंघम पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, द बकिंघम पैलेस इंग्लैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन थे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश रूस था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों, संविधान का न्यायिक समीक्षा भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इस संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से
भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा लद्दाख है। अगला क्वेश्चन है कि नाबा कलेवर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों नाबा कलेवर त्योहार भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो दोस्तों कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला क्वेश्चन है कि खानवा और घाघरा का युद्ध बैटल ऑफ खानवा एंड घाघरा किस मुगल शासक ने लड़ा था? तो दोस्तों खानवा और घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है? दोस्तों भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु केंद्र ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि बुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो दोस्तों तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में है? तो दोस्तों लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो दोस्तों सिक्किम की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन ऑस्टिन है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों जवाहर सुरंग जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है?
तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारण की कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? दोस्तों, भारत में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, तमिलनाडु में भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों, डॉक्टर हरविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? तो दोस्तों, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल धर्मशक्तु हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था और उसका नाम था SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो कि मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों, भारत में कुल 29 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। अगला क्वेश्चन है
कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो दोस्तों भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के प्रतापी राजा भरत चक्रवर्ती से है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों फ्रिज में अमोनिया नामक गैस होती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो दोस्तों निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में निर्माणाधीन है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो दोस्तों सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो दोस्तों उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो दोस्तों रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि रिहंद बांध किस राज्य में है? दोस्तों रिहंद बांध भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? तो दोस्तों राजस्थान में भारत में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चारमीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों चारमीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो दोस्तों बिरजू महाराज कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो दोस्तों सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है कि बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है कि पिरामिड किस देश में स्थित है? तो दोस्तों पिरामिड मिस्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों एफिल टावर पेरिस में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, अंकोर वाट कंबोडिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गिरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, गिरवन सिंह सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां थे। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल लीग का संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक थे। अगला क्वेश्चन है कि तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों, तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी थे। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों, मुगल शासक अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला आशापूर्णा देवी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों, भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम सी राजगोपालचारी को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था इनिएक। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं? तो दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणना और प्रोसेसिंग करना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना था? तो दोस्तों, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो दोस्तों, सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो दोस्तों, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों, एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो दोस्तों, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 ईयर है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो दोस्तों, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो दोस्तों, योजना आयोग 1950 ईस्वी में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने 1942 ईस्वी में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इटली थे। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा एससी बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है कि गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना था? तो दोस्तों गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा 1961 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के समूह किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो दोस्तों संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित की थी। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश सुनंदा भंडारे थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो दोस्तों बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब थे। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो दोस्तों कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो दोस्तों कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर नामक कर पुनः लगाया था? तो दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो दोस्तों शेर शाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो दोस्तों बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो दोस्तों मुगल शासक औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव ने किसके समकालीन थे? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो दोस्तों पानीपत की प्रथम युद्ध होने के बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? दोस्तों सर टॉमस लो ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों अकबर ने मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो दोस्तों महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन अरविंद घोष का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने
किसके शासनकाल में भारत में आक्रमण किया था? तो दोस्तों तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो दोस्तों सिकंदर लोदी ने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूतों ने कराया था। अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।